बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। सबसे पहली बात तो हमने संसार में किया क्या है। बड़े नाम सुने, बड़े बड़े वीर पुरुषों के, बड़े लोगों के, बड़े महापुरुष हुए हमारे इस भारत से ही, विदेश में भी। तो इस संसार के जो महान सपूत हो गए हैं उनमें हम कहाँ पर हैं, ये बड़ी विचार की बात है और हमें विचार करना चाहिए। सबसे पहले हम विचार करें इस बात पे कि हमारा क्या लक्ष्य हो, किस लिए हम संसार में आए हैं और संसार से एक दिन जाना तो पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोग हमें अच्छे नाम से याद करें। तो सबसे पहली बात, अच्छा करना, हमें संसार में अपना नाम नहीं डुबाना, हमें नाम उजागर करना। और यदि नाम भी नहीं उजागर करना तो कम से कम भगवान के काम आओ और स्वार्थ बिल्कुल नहीं करो। तो इससे अच्छी बातें नहीं। कि दूसरी, बिल्कुल निस्वार्थ होकर भगवान के सहयोगी बनो। और भगवान के सहयोगी बनना बात और ऊंची है, कम से कम अपने ही सहयोगी बन जाओ, अपने मित्र तो बनो, अपने को इस संसार सागर में तो मत डुबाओ है। ये जो संसार सागर है ये प्रतिक्षण हमें सहयोग, खट्टे मीठे अनुभव देता रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसकी यथार्थता की ओर दृष्टि करें तो हमें समझ पड़ता है कि एक स्वप्न की भांति रहता है। इसमें असली यदि कुछ है तो ये आत्म तत्व है। और इस आत्म तत्व के दम से हम 84 लाख योनियों के विषय में जो सुनते आए हैं ये छोड़ते जाते हैं। और ये मनुष्य शरीर भी स्थायी नहीं है, तो इनके बीच में हमें कुछ ये सब जो है स्वप्न की भांति नहीं होगा तो क्या होगा। तो क्यों ना हम अपना उद्धार करें। हाँ, उद्धार कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा उद्धार करना पड़ेगा और हमें हमारा उद्धार करना पड़ेगा। और उद्धार कौन का करेंगे? हम हमारा ही तो करेंगे उद्धार, हम ही करेंगे उद्धार, हमारा ही उद्धार करेंगे। और किससे उद्धार करें? संसार में सब लोग डूब रहे हैं, पाप की नगरी में लोग खप रहे हैं, अपना दिमाग खपा रहे हैं और अपने को नष्ट कर देते हैं। तो क्यों ना सारे मुंह को ध्वस्त कर दे, सारे जो सारी हमारी गलती है उसे नष्ट करके और फिर जो सत्य है उसका सहारा हम अपने आप में अपनाएं। अपने हम मित्र बने, ना कि शत्रु बने। अपने आप को पहचानो, अपना जीवन शुद्ध और समृद्ध करो। और जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं उन कष्टों से कुछ सीखो। तपस्या से तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। फिर किसकी मजाल जो तुम्हारा अपमान कर सके। प्रस्तुत रहो, भगवान का भक्ति राज समीप है। वे तुम्हें पुकार रहे हैं क्षण प्रति क्षण, और तुम जो उनकी अनसुनी करके उनका नहीं अपना ही तिरस्कार कर रहे हो। एक बार ऐसे पलटो इस संसार से, कि संसार से पलटने के बाद जब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान कितनी बढ़िया बात बतला रहे हैं। वो बातें गीता में भगवान के दिल की बातें छपी हैं। और उन दिली बातों को यदि तुम अपना पाए तो मैं कहता हूँ जैसे कसरत करने से भले ही कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्वास्थ्य अपने आप मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा परमात्मा से, अरे उनसे पूछो जरा जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, वो कितनी बखेड़ा में हैं, उन पे क्या बीत रही है। तब फिर समझो कि हम कितने सुखी हैं, हमें भगवान ने सुकून दिया है। इस बात पे तो विचार करो और फिर तुम्हें समझ आएगा कि भगवान क्यों कहते इच्छा रहित हो जाओ। क्योंकि जो इच्छा के कारण ही मछली आटे की इच्छा लेके जाती है और कांटा चबा के आती है, तो नहीं लौट पाती, उसे पकड़ ले जाते लोग। इसी तरह से काल जो है वार वार नष्ट करता है। और हमें यदि अमर होना है तो इस मृत्यु को मारना होगा, इस इच्छा को मारना होगा और इस इच्छा के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए, ताकि हम परतंत्र ना हो, स्वतंत्र हो जाए। और स्वतंत्र एक तो भगवान है और दूसरा उनका भक्त। जो स्वतंत्र होते हैं वो इसी संसार में सुखी रहते हैं, और जो परतंत्र होते हैं वे तो परलोक में भी दुखी रहा करते हैं। तो हमें भगवान की तरह ब्रह्मानंद में जीना है, तो हमें स्वतंत्र होने के लिए तत्पर होना है। क्षण प्रति क्षण स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र। और फिर क्या होगा? हम निश्चिंत रहें, हम भगवान के पथ पर अग्रसर हो जाएं। बस
भगवान हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं और उनके शिक्षाएं कभी मिथ्या नहीं हुआ करती। ये तो हमें भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लोगों ने बरगलाया है और हमें न जाने कितने नाना पंथ मतवाद में उलझा कर रखे हैं। हमें इन सबसे ऊपर उठना है, हमें उन अपने परम पिता की बात सुनना है, ना कि इन अधकचरे ज्ञानियों की। हमें सावधान होना है। यहाँ अपने आप को बचाते हुए यदि तुम्हारा कोई मित्र है तो उसे भी ये शिक्षा गीता से जोड़ो,